स्वदेश न्यूज की टीम हर उस इलाके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां से जन सरोकार के मुद्दों को उठाया जा सके। इसी खबर की तलाश में और जन मुद्दों और जन सरोकार की बात की तलाश में स्वदेश न्यूज की टीम ऐसे गांव पहुंची जहां की तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां लोग आधुनिकता से दूर सीमित संसाधनों में सिस्टम की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी भी जहां आज भी ग्रामीण अपने चूल्हे जलाने की आग के लिए एक दूसरे के घरों पर निर्भर हैं। देखिए रिपोर्ट। लगातार गांव तक पहुंचने की कोशिश में स्वदेश न्यूज की यात्रा जारी है। अब तक हम जिन गांव में गए वहां पर या तो चार चक्का या फिर मोटरसाइकिल से गए, पर आज हम ऐसे गांव की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पे हमको कम से कम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पहाड़ में चढ़नी पड़ेगी और हम अभी शुरुआत में ही हैं, सांसें फूलने लगी हैं, पर हम उस गांव तक पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि ऐसे गांव विकास के जो दावे हैं उन दावों से कितने दूर है और वहां के लोग ऐसी जगहों पर रहने को क्यों विवश हैं। क्या ये उनके जो आप कह सकते हैं कि ट्राइबल क्षेत्र में जो आदिवासी समुदाय है, ये ट्राइबल लोग जो हैं वो ऐसी जगह में रहना पसंद करते हैं या उनकी कोई मजबूरी है, हम सब जानेंगे इस स्टोरी में। और करीब अभी 2.5 से 3 घंटे की चढ़ाई और बची है। जो ग्रामीण रोजाना आना जाना करते हैं उनके लिए करीब 1.5 घंटे का सफर होता है, पर हमारे लिए करीब करीब 3 घंटे का ये सफर है इस पहाड़ी में। देखते रहिए हमारे साथ उस गांव की स्टोरी, जानेंगे इस गांव में क्या होता है, गांव का नाम भी बताएंगे और गांव की स्थिति भी। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के एडानार पंचायत के आश्रित गांव मसपुर की, जहां आज भी लोग आदिम काल में जीने को मजबूर हैं। दरअसल स्वदेश न्यूज की टीम उस जगह पर पहुंची जहां दृश्य हैरान करने वाले हैं। यकीन मानिए, इस गांव में अगर उस पथरीले रास्ते को वरदान कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जरूरत की बात हो या उस गांव से कहीं दूर जगह जाने की, तो 4 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी पगडंडी ही उनका एकमात्र सहारा है। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती गई, चढ़ाई के साथ साथ चुनौतियां भी उस जगह पर बढ़ती गई। पहाड़ी दुर्गम जंगलों से घिरा इलाका, न पानी न बिजली और न ही कोई सुविधा। पर अगली तस्वीर जानने की जिज्ञासा के साथ उस पहाड़ी की घंटों चढ़ाई करने के बाद जब टीम गांव में पहुंची तो तस्वीर हैरान करने वाली नजर आई। जिस गांव की तस्वीर आपको दिखाने हम यहाँ पे आए हैं, करीब करीब 3 किलोमीटर खड़ी पहाड़ जो थी उसको चढ़ करके यहाँ पे पहुंचे हैं। समझ सकते हैं गांव वाले यहाँ पे कैसे रहते होंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा जो पेयजल की व्यवस्था है वो यहाँ पे कैसी है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि नीचे दिखाएं जहां से ये पानी लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं ये पानी है। अब यहाँ से गांव वाले पानी पीने के लिए विवश हैं। जल जीवन मिशन का यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा है। जल जीवन मिशन द्वारा स्ट्रक्चर तो बना दिया गया है, पर वहां पे ना पानी चढ़ता है, ना पानी उतरता है, ना किसी के घर में पानी पहुंचता है। मजबूरी ये है, गांव वाले यहाँ पे पानी पीने को विवश है। हमारे साथ ग्रामीण है, कुछ बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सुबेश सिंह हुसैनी। हुसैनी जी, ये बताओ, आप लोगों के यहाँ कोई बोर नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ का पानी पीते हो आप लोग, मजबूरी है, तो बीमार वगैरह होते हो कि नहीं? होते हैं सर, होते हैं। तो बीमार होते हो तो यहाँ से अस्पताल कैसे जाते हैं आप लोग? सर, बीमार पड़ते हैं तो बीमारी व्यक्ति को काट मार लेटा कर उसको मतलब कंधे से बह कर पहाड़ की ओर से एड़ानार निकलते हैं सर। उसके बाद आगे अस्पताल वगैरह की व्यवस्था करते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ी। आपको हम बता दें, जिस रास्ते से हम आए वहां हमारा खुद का चलना इतना मुश्किल था कि मतलब हम खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। तो आप समझ सकते हैं किसी बीमार व्यक्ति को खाट में डाल के कांधे में उठा करके स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना कितना मुश्किल होता होगा इन लोगों के लिए। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ राशन दुकान है यहाँ पे? नहीं है सर। नहीं है, तो चावल अगर जो शासन से मिलता है वो लेने कहाँ जाते हो आप लोग? एड़ानार सरंडी जाते हैं, सरंडी से एड़ानार होते हुए मलमट्टा होते हुए वहां तक गाड़ी से लाते हैं और वहां से ऐसी मूड में बोख कर लाते हैं। कितना किलो चावल लेके सिर में डाल के लाते हो? जनसंख्या हिसाब से तो 50 किलो, अब 5 जन में तो 35 किलो लेते हैं, उसको ऐसी बोख के लाते हैं। आप समझ सकते हैं
मतलब खड़ी चढ़ाव वाली पहाड़ी को पार करके फिर पहाड़ उतरने के बाद इस गांव में 35 किलो से 50 किलो तक का चावल सिर में उठाकर ये महिलाएं यहाँ तक आने को विवश हैं। शासन की कई योजनाएं हैं जो इस गांव में अब तक नहीं पहुंची। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में लाइट है कि नहीं है? नहीं है सर। लाइट नहीं है तो रात को क्या करते हैं? क्या की रोशनी से आप लोग खाना बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई कैसे कराते हो? अब ऐसी लकड़ी से आग जलाते हैं और आग से बच्चों को तो अब 6 बजते हुए अब अंजोर बनाने के लिए कुछ नहीं है। मतलब उजाले की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। आप समझ सकते हैं आप कि एक समय में केरोसिन राशन दुकानों से मिलता था, किंतु उसकी भी सप्लाई बंद हो चुकी है। तो केरोसिन से गांव वाले चिमनी या फिर लालटेन वगैरह के उपयोग कर लिया करते थे, पर आज हालात ये है कि केरोसिन की सप्लाई भी बंद हो गई है। तो मजबूरन इनको जो लकड़ी को जला करके उजाला कर करके घर का खाना या जो रात के जो काम होते हैं उसको निपटाना पड़ता है। शाम 6 बजे के बाद से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे भी यहाँ पे स्कूल नहीं है। तो अच्छा, आपके गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ने कहाँ जाती हैं? स्कूल है सर, पांचवी तक। हाँ। तो 5वीं के बाद कहाँ जाते हैं बच्चे? एड़ानार। एड़ानार। तो रोज पहाड़ उतर के फिर चढ़ना करते हैं वो लोग? जी। अब समझ सकते हैं 5वीं के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो होते हैं वो इतने खड़े पहाड़ में चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं। उनका डेली का काम है। मतलब आप समझ सकते हैं ये लोग किस युग में जी रहे हैं और शासन प्रशासन की पहुंच यहाँ तक अब तक नहीं है। हमारे साथ चल रहे हैं गुप्तेश उसेंडी साथ में। फिलहाल हम इनसे भी बात करते हैं, ऊपर में बैठे हैं हालांकि। गुप्तेश ये बताओ, ये तस्वीरों को देख के आपको क्या लगता है, शासन प्रशासन या फिर किसकी जिम्मेदारी है ये बताइए? ये गांव वाले आके इस पहाड़ में बस गए, इनकी गलती है मानेंगे आप, ये शासन प्रशासन, किसकी गलती मानेंगे आप? इसमें गलती हमारी है, शासन प्रशासन की है, क्योंकि ऐसे भयावह स्थिति से भैया मैंने आज तक सिर्फ अखबारों में और न्यूज के माध्यम से ही सुना था। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने में जब से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं तब से उस अंतिम गांव तक पहुंच के, जब ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो में पहुंच के हम आपके साथ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं भैया, तो हालत बड़े बद से बदतर है। और कई मुद्दों को मैंने जिला स्तर पे रखा, लेकिन उन्होंने अब तक उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया। अभी जो हम आपके साथ में यहाँ पे मेंढक तैर रहे हैं, काई है, इधर गोबर पड़ा हुआ है, कुत्ते हैं, गाय हैं, बैल हैं, और ये सब पानी हमारे लोग, हमारे समाज के ही पी रहे हैं। लेकिन शासन का अब तक के जो जवाब है बड़ा उदास भरा है भैया जी। मतलब आप समझ सकते हैं इसमें गलती ग्रामीणों की नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों का अब ट्राइबल क्षेत्र की बात करें तो विश्व में जहां भी ट्राइबल है वो ऐसे ही क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। किंतु इनके नाम से निकलने वाली राशि का दुरुपयोग जिस तरीके से शासन प्रशासन में बैठे नुमाइंदे करते हैं वो चिंतनीय है। अगर इनके नाम से राशि निकलती है तो इन तक पहुंचनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, जो कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। गांव में पहुंचने और लोगों से बातचीत के बाद पता चला कि उस जगह की अपनी ही एक अलग दास्तान है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले बिजली कनेक्शन के लिए पहाड़ी पर लोहे के पोल लगाए गए, जिसमें ग्रामीणों ने बिना किसी तरीके का मेहनताना लिए पोल लगाने का काम किया। आधी दूरी तक पोल लगे, फिर कुछ दिनों बाद बिजली व्यवस्था ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उस गाँव में निवासरत ग्रामीणों ने जब पानी की समस्या के चलते संबंधित विभाग से मिन्नतें की तो विभाग ने सड़क न होने के चलते उस जगह पर बोरवेल खनन की गाड़ी न पहुंचने का हवाला दिया। तो ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए बोरवेल खनन की गाड़ी आ सकने लायक सड़क बनाने में जुट गए। आप देख रहे हैं आग जल रही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी बची है क्योंकि रात होने वाली है, और ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं आग की रोशनी में। बिजली की व्यवस्था नहीं है, न ही केरोसिन की व्यवस्था है, और न ही किसी प्रकार की रोशनी की सुविधा है। तो जब तक के यहाँ पे लाइट हल्की फुल्की है बच्चे पढ़ लेते हैं, क्योंकि कक्षा 5वीं तक की यहाँ पे स्कूल है। शासन प्रशासन इस ओर कब ध्यान देगा ये तो खैर अलग बात है, पर हमने जहां तक जिस गांव का नाम है मसपूर, वहां पे हमने देखा समस्याओं से घिरा हुआ एक ऐसा गांव जहां शहरी लोग जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। घंटों की खड़ी चढ़ाई के बाद लोग नीचे गांव से जाकर के राशन लाने को मजबूर है। आंगनबाड़ी नहीं होने की वजह से प्रसूता महिलाओं को जो मिलने वाली सुविधा है वो नहीं है। बच्चों के लिए यहाँ पे 5वीं तक के स्कूल है, पर 5वीं के बाद वो नहीं जा सकते क्योंकि पहाड़ के ऊपर बसा गांव है, उस नीचे चढ़ना पड़ता है, फिर उतरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये पढ़ाई भी नहीं कर सकते। 5वीं के बाद अधिकांश बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस गांव में आग की रोशनी से पढ़ाई की जा रही हो, वहां के बच्चों का भविष्य कैसा होगा। हम दुखी मन से कह रहे हैं कि वास्तव में
ऐसी जगह में आकर के अपनी जिंदगी को, शहरी जिंदगी को देखकर ये लगता है कि हमको ऊपर वाले ने दिया है, बहुत ज्यादा दिया है। ग्रामीणों ने हमें गांव में हर उस जगह और हर उस समस्या से रूबरू कराया जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पूरे गांव में लगभग 200 से ज्यादा लोग रहते हैं। आज भी उनकी जीवन शैली में लगभग वो प्राकृतिक चीजों पर ही निर्भर है। गांव में स्थित एकमात्र जल स्रोत जो 12 महीने सूखता नहीं, लोग वहां से इस्तेमाल के लिए पानी ले जाते हैं। तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं, क्योंकि पानी में हमने वो गंदगी देखी जो उस पानी के इस्तेमाल कर रहे लोगों के बीमारी का कारण बन सकती है। वहीं गांव में हमने स्वास्थ्य व्यवस्था के भी हाल को समझना चाहा, पर तस्वीरों में हमने पाया कि 8 महीने की गर्भवती महिला जो काफी ऊंची चढ़ाई अपने सर पर पानी के बर्तन रख उसी झड़िया से पानी लाती दिखाई दी। महिला ने बातचीत के दौरान बताया कि इस जगह पर आंगनबाड़ी ही नहीं है। हमारे साथ जो महिला है वो उन्होंने सिर में इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी जो गंज रखी है उसमें पानी भरा है, और जिस जगह से हम आ रहे हैं वहीं से पानी लेके आ रही हैं। दूषित पानी है। और यहाँ पे भी एक स्टोरी ये है कि ये भी 9 महीने की गर्भ से है, गर्भवती है 9 महीने की। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? सगनी। सगनी, ये बताओ आपको आंगनबाड़ी से जो पौष्टिक आहार वगैरह मिलना चाहिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग देते हैं गर्भवती महिला को, मिला आपको? नहीं मिला। तो यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है कि नहीं है? नहीं, आंगनबाड़ी है ही नहीं। आंगनबाड़ी ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पे आंगनबाड़ी ही नहीं है। इस गांव में करीब 25 से 30 मकान है। अच्छा, आप अभी कितने महीने से गर्भवती हैं? 8 महीने। ये 8 महीने की गर्भवती हैं, और सोचिए उस पहाड़ से दूषित पानी को लेकर के अपने घर जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं आने वाला शिशु कितना स्वस्थ होगा। और शासन प्रशासन की योजना है जहाँ पे आंगनबाड़ी हर जगह होनी चाहिए, मगर सोचनीय विषय ये है कि इस जगह में आंगनबाड़ी अभी नहीं है, तो इनको रेडी टू ईट जैसी की सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब और भी यहाँ पे समस्याएं हैं, गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी शाम ढलने को है, रात होने को है। रात होने के बाद यहाँ पे अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, लोगों के पास केरोसिन नहीं है, क्योंकि केरोसिन की सप्लाई सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। एक सिर्फ लकड़ी है जिसकी रोशनी के सहारे ये गाँव वाले रात बिताते हैं। अब उसको भी हम दिखाएंगे कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। उस अंधेरे को हम भी महसूस करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, आप भी महसूस कीजिएगा। गांव की तमाम तस्वीरों को देखने के बाद हमें ग्रामीणों ने यह बताया कि पहली बार स्वदेश न्यूज एक ऐसा न्यूज प्लेटफॉर्म है जो उन तक पहुंचा और उनकी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाएगा। वहीं अगर बात इस जगह की शिक्षा व्यवस्था की करें तो गांव में एक प्राथमिक शाला है जहां 5वीं तक तो पढ़ाई मुहैया हो जाती है, पर दुर्गम पहाड़ी रास्ते आगे की पढ़ाई में बाधा बनते हैं। खैर, अब देखना होगा कि आखिर जिम्मेदार कब ऐसे इलाकों की सुध लेने पहुंचेंगे। अंतागढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।